Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, which of the following groups is absolutely essential to the functioning of an ecosystem? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और हमें देखना है कि इन कंपोनेंट्स में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, मतलब जिसके बिना इकोसिस्टम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता और एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स है, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स है, और दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है वो इसमें आ जाएंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बायोटिक में हम अगर देखें तो बायोटिक के अंदर हमारे पास जो इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स, जो कि रेडिएंट एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स सन एनर्जी को यूज करके ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये सिर्फ सन एनर्जी जो है ये एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड है जो सस्टेन हो रहा है। अब इसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास जो आ जाते हैं वो है कंज्यूमर्स, जो कि नेक्स्ट लेवल है, जो कि इसको कंज्यूम करेंगे। और इन दोनों को डीकम्पोज करने के लिए हमारे पास होते हैं डीकम्पोजर्स। तो ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो चार ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हमारे लिए बन सकती है। सबसे पहले लिखा गया है प्रोड्यूसर्स। देखिए, अगर सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही लगते जाएंगे तो उनको डीकम्पोज कौन करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट्स जो हैं चाहिए होंगे। और अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ एक क्लोज्ड सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स। अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल्स हैं वो कहीं से भी आउटर स्पेस से नहीं आ रहे हैं, वो यहीं पे ही रिसाइकल होते हैं। और इस रिसाइकलिंग को करने के लिए हमारे पास है डीकम्पोजर्स। मेजर ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, जो कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, और ये इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। और सेकेंड चीज हमें जो समझनी है कि अर्थ एक ओपन सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। सो इट इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। एनर्जी बाहर से आ रही है, मतलब सन एनर्जी आ रही है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड जो है सस्टेन हो रहा है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि सेकंड में लिखा गया प्रोड्यूसर्स एंड हर्बीवोर्स, यहाँ पे भी डीकम्पोजर्स की बात नहीं की, तो मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो ये इकोसिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। थर्ड में लिखा है प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों ही कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते जाएंगे, ये इस पे फीड करते जाएंगे, लेकिन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन में देखा गया है हमारी एनर्जी के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, तो इनपुट ऑफ एनर्जी जो आ रही है सोलर एनर्जी से, वो हम यहाँ पे प्लांट्स की हेल्प से उसको चेंज ओवर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसड्यूसर्स हैं ये। सो मेजर फंक्शनल एस्पेक्ट जो इकोसिस्टम के होते हैं वो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ मैटर। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर, दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ मैटर, मतलब न्यूट्रिएंट्स की बात करें यहाँ पे। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स है जो जो प्लांट्स होते हैं वो रेडिएंट एनर्जी यूज करेंगे जो कि बाहर से आ रही है, और अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। और जब वो प्लांट्स के पत्ते गिर जाएंगे या उसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज होगा विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर, तो ये एनर्जी डीकम्पोजर में चली जाएगी। दोबारा से ये प्रोड्यूसर्स इसको मैटर को रीयूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर बन जाती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।